नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे कर्ज में डूबी संपत्ति को खरीदने से पहले सावधान हो जाइए, वरना कंगाल हो जाओगे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी ज़मीन है, कोई भी बिल्डिंग है, अगर आप खरीदने जा रहे हैं, वो भी बिल्डर से, और बिल्डर ने बैंक से लोन ले रखा है और लोन वो नहीं चुका पाता है, इस दौरान अगर आप उस ज़मीन को खरीद लेते हैं, एग्रीमेंट टू सेल के थ्रू एग्रीमेंट करवा लेते हैं, तो वहाँ पे आपका पैसा जा सकता है। इसलिए आप सावधान हो जाइए। इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ समझाएंगे आपको क्या मैटर है। यानी कोई भी कर्ज में डूबी हुई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको जो कि कोर्ट ने क्या यहाँ पे फरमान जारी किया है, इस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पे मामला क्या है कि जो कोई भी प्रॉपर्टी है जो विवादित है, उसे आम लोग नहीं खरीदते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं क्योंकि उन्हें सस्ते में वो डील हो जाती है। यदि आप भी इसी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो कि लोन ले रखा है, उस पर विवाद चल रहा है, तो वहाँ से उससे दूर रहें, उससे ज़मीन को या उस बिल्डिंग को ना लें। इसमें मैटर क्या होगा कि जो भी बिल्डर है उसे कोई नुकसान नहीं होगा, सारा नुकसान आपका होगा, आपके साथ धोखा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्ज में डूबी संपत्ति खरीदने वाले एग्रीमेंट टू सेल को कोई राहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह बैंक का मूल कर्जदार नहीं है, चाहे वह संपत्ति का पूरा मूल चुकाने को भी तैयार क्यों ना हो। यानी मैटर क्या है यहाँ पे अगर बात की जाए, तो मैटर ये आया है कि कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर उस प्रॉपर्टी पर कोई बिल्डर जो है कि बैंक से लोन लेता है और वहाँ से वो प्रॉपर्टी को तैयार करता है, और उसके बाद वो जो लोन ले रखा है वो बैंक का अदा नहीं कर पाता है, तो इस दौरान बैंक अपना जो भी लोन दी है उसे रिकवर करने के लिए इंटरेस्ट के साथ वो उस पर केस करती है। यानी उस जो प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा कर लेती है, उसे बेचना चाहती है, ठीक है, अपने पैसे को लेने के लिए। तो इस मामले में बात की गई है कि कोई एक हैदराबाद बैंक से लोन लिया था एक व्यक्ति ने, और उस पर उसका कर्ज नहीं चुका पाया था। तो इस दौरान जो कि एक एक्ट है कि वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित अधिनियम का प्रवर्तन, यानी धारा 13 के तहत लोन की रिकवरी शुरू कर दी। यानी बैंक ने इस जो कि एक्ट के थ्रू, ठीक है, यानी वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित अधिनियम का प्रवर्तन, धारा 13 के तहत बैंक अपना लोन रिकवर करना शुरू करता है, जो कि एक्ट में दिया गया है। अब यहाँ पे धारा 13 यानी 4 के तहत हाउसिंग प्रोजेक्ट के सभी फ्लैट तथा अन्य संपत्तियों को जब्त कर बिल्डर ने इस कार्रवाई को डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी डीपीटी में चुनौती दी। डीआरटी ने बिल्डर की मोहलत दी कि वह इच्छुक खरीदारों को सूची लेकर आए और उसे फ्लैट खरीदना चाहते हैं ताकि कर्ज की भरपाई की जा सके। यानी यहाँ पे बिल्डर ने क्या कर दिया, डीबीटी कर दिया, और डीबीटी के थ्रू ये कहा गया कि जो भी व्यक्ति है, जो भी ज़मीन खरीदना चाहता है, जो भी फ्लैट खरीदना चाहता है, वो उनकी लिस्ट ले आए और उनको बेचकर अपना लोन रिकवर कर सकता है। तो यहाँ पे मैटर ये आया कि तीसरा व्यक्ति जो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा व्यक्ति ज़मीन खरीद रहा है, जो भी फ्लैट खरीद रहा है, अगर उसने बिना कोर्ट में जो भी मामला है उसको पूरे संज्ञान में ना लेते हुए, पूरा मैटर बताने बिना अगर उस ज़मीन को खरीद लिया, तो यहाँ पे कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो भी बैंक का रिकवरी है, सबसे पहले बैंक उसको रिकवर करेगा अपना, यानी बैंक जिसको देना चाहता है उसको दे सकता है। वो दूसरा व्यक्ति जो खरीदा है उसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट में बोला गया है कि पीठ ने कहा है कि इस मामले में बताया है कि तीसरे खरीदार के पक्ष में दिए गए हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है। यानी पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट को नीलामी रोकने और एग्रीमेंट टू सेल होल्ड को फ्लैट देने का आदेश नहीं देना चाहता था, क्योंकि सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(4) के तहत बैंक अपने ऋण की वसूली कार्रवाई कर रहा था। पीठ ने कहा कि इस कार्रवाई को रोकने के कवायद बिल्डर ही कर सकता है। यदि धारा 13(8) के तहत योजना की पूरी राशि का भुगतान करने के लिए तैयार हो, तो एटीएस होल्डर नहीं। यानी एग्रीमेंट टू सेल, ये व्यक्ति के द्वारा जो भी प्रॉपर्टी दी गई है, पैसे दिए गए हैं, उससे भी बैंक का अगर रिकवरी पूरा नहीं होता है, क्योंकि जो होल्डर है, बिल्डर है, वो पैसे बैंक में उनको नहीं देता है, तो बैंक अपने हिसाब से उसको जो कि रिकवरी करने के लिए उसको बोली लगवा सकता है। पीठ ने ये भी कहा कि एटीएस होल्डर को इस बिना पर भी कर्ज का पूरा भुगतान कर रहा है कब्जा नहीं दे सकती। पीठ ने कहा कि बैंक और
डीआरटी के आदेश विरुद्ध हाईकोर्ट में रिट याचिका भी नहीं दायर कर सकती, क्योंकि इसलिए सरफेसी एक्ट की धारा 13 के तहत राहतों का प्रावधान है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने नीलामी में फ्लैट खरीदने वाले के पक्ष में फैसला सुनाया, यानी बैंक के पक्ष में फैसला सुनाया। यानी तीसरा व्यक्ति जो है, जो दूसरा व्यक्ति उसने फ्लैट को ख़रीदा है, उसे यहाँ पे चपत लग सकती है, वो पैसे उसको नहीं मिल सकते, यानी वो बिल्डर से ही फिर लेगा, क्योंकि यहाँ पे मामला चल रहा है, कोर्टाधीन है, कोर्ट में है, तो जो यहाँ पे आपका बैंक है उसके अंडर में यहाँ पे मामला सुनाया गया है। ठीक, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी ज़मीन है, तो सबसे पहले जो दूसरा व्यक्ति है यहाँ पे जो खरीदना है, और पहला व्यक्ति जो बैंक है जिससे लोन लिया गया है, तो वहाँ पे पहले व्यक्ति के बारे में बात की गई है, वही उसका रिकवरी कराएगा, यानी दूसरे व्यक्ति के साथ यहाँ पे धोखा हो सकता है। इसलिए कोई भी ज़मीन, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले थोड़ा सी सावधानी जरूर रखें। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।